सत्कार कीजिए। सबको रिक्वेस्ट है कि तालियों का को एम्प्लॉयर को खुले सरण की तरह छोड़ सकती है क्या? क्यों हम पर जुल्म ढाए, जैसा कि पेप्सी के केस में जुल्म ढाया जा रहा है, जैसा कि सुदर्शन केमिकल के केस में जुल्म ढाया गया, और तो और छोड़िए गोली चलाई गई। ये कहां का न्याय? आप कानून लेके आते हो, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बोर्ड बनाते हो, 50 लाख रुपया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बोर्ड के ब्यूरोक्रेट और कर्मचारियों को वेतन और उनके ऑफिस चलाने के लिए महीने का खर्च देते हो, और 50 रुपए का यदि कोई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम हम असंगठित कामगारों के लिए करना होता है तो तुम्हारे पास पैसा नहीं होता है। अभी के जो डेवलपमेंट कमिश्नर है डॉक्टर अश्विनी जोशी, उसे मैं भेंट करने गया और मैंने पूछा कि कोरोना पीरियड में हमारी यूनियन और आपके डिपार्टमेंट के बीच तमाम समझौते हुए थे, उसकी कॉपी दिखाई, इन सब का क्या हुआ? एक वर्कर फेलिसिटेशन सेंटर जो 36 जिलों में बनानी थी, उसका क्या हुआ? वो बोलती है पैसा ही नहीं है तो मैं क्या करूं। मैं बोला पैसा नहीं है तो क्या कर, तू बैठी काहे को है यहां पर, काहे को वेतन ले रही है, काहे को डिपार्टमेंट चला रही है? 50 लाख रुपया जो तू खर्च कर रही है, यदि वही 50 लाख रुपया यदि सरकार जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स पर हर महीने खर्च करती तो शायद कुछ कल्याण होता। अरे बड़े शर्म की बात है, मुंबई जैसे मेट्रो में, जिसको देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, यहां सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन के वर्क हो रहे हैं, यहां लोग लाखों लगा रहे हैं, करोड़ों और अरबों कमा रहे हैं, लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि कोरोना पीरियड में जो मुझे पता चला कि मात्र 2000 वर्कर ही रजिस्टर्ड हैं। लाखों वर्कर कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं। यहां बहुत से लोग हैं, मेराज वगैरह है, कंस्ट्रक्शन फील्ड से हैं, जिनके पैसे भी बहुत जगह रोके जा चुके हैं। यहां और भी बहुत से लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन फील्ड से हैं। लेकिन आप देखिए, लाखों लाख वर्कर, 2 लाख के ऊपर तो खाली मुंबई में है वर्कर। मुंबई का सबअर्बन को मिला लीजिए तो हमारा लगता है कि यहीं पर 5 से 6 लाख वर्कर है। रजिस्टर्ड कितने हैं? जब आई कंपनसेशन देने की बात, 5,000, 2,000, 10,000 देने की बात कोरोना प्रभावित लोगों को, तो पता चला मात्र 2,000। और मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय ये क्रेडिट लेते हैं कि हमने तो तमाम वर्करों को जो है अनुदान दे दिया, रंक से राजा बना दिया। अरे कितनों को तुमने रंक से राजा बना दिया? 2,000 बट्टा 2 लाख, कहां गए वो 1,98,000? और तो और छोड़िए, दिल्ली में तो रैन बसेरा भी है। मुंबई में इन जालिमों को जो पत्थर के समान है, माथा पीटते पीटते लहूलुहान हो गया हूं। ये समझाते जो रवैया है उसके बारे में विस्तार से बताया है। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हैं। मैं इनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि सर यहाँ पर 4 कामगार के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। एक है डोमेस्टिक वर्कर्स, रेहड़ी पटरी वाला, सुरक्षा रक्षक और
ऑटो रिक्शा, कूलर्स, ये सब 4 लोगों के यहाँ बहुत मेजर प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है। महाराष्ट्र में भी ये बड़े पैमाने पर प्रॉब्लम्स है। और कंस्ट्रक्शन वर्कर, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी देखा है कि 2000 लोगों का रजिस्ट्रेशन बांधकाम कल्याणकारी मंडल में हुआ है, ऐसा हमारे जनार्दन भाई ने कहा है। ये बहुत ही मुझे लगता है आश्चर्यजनक बात है। हमने महाराष्ट्र में 24 लाख के ऊपर बांधकाम कामगारों की नोंदणी के लिए हमने सभा, घर जगह, कैंप लेके, शिविर लेके, अवेयरनेस, जन जागरण करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को योजनाओं के बारे में मालूमात नहीं होती है। बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन सरकार के तरफ से उनको क्या योजनाएं हैं उन तक नहीं पहुंचती है। वो पहुंचाने का काम हमने बैनर, पॉम्पलेट्स और हमारे वीडियोस सोशल मीडिया पे डाल के हर योजना का लाभ कैसा मिल दिया जाता है, फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, ऑनलाइन उनकी कैसे अपडेट, उनका कार्यालय कहाँ पर है, ये सब मालूमात हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको दिया है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जनार्दन भाई भी यहाँ पर मुंबई में अच्छा काम कर रहे हैं। उसी तरह डोमेस्टिक वर्कर्स का जो एक बहुत बड़ा महिलाओं का यह प्रॉब्लम है, क्योंकि ठेकेदार जो होता है पहले पेमेंट कम देता है और काम ज्यादा करवाता है। ऐसे हमारी घरेलू महिला कामगार बहुत त्रस्त है, जिनको काम ज्यादा घंटे करना पड़ता है और उनको पगार कम मिलती है। इसके लिए हमारे को यहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता। और जो हमारे अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने इस क्षेत्र का बहुत ही बड़ा अनुभव है। धन्यवाद साथियों। और कहना चाहेंगे आज का ये जो कार्यक्रम रहा, क्या रहा? और बात पत्रकार साथियों, बंबई के असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष जनार्दन सिंह जी और महाराष्ट्र के अध्यक्ष बदरू जुमा जी एवं अन्य मेरे सहयोगी, आज पहले बार मेरा आना हुआ। श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी कि देश का जो लगभग 50 करोड़ का संगठित कामगार है और कर्मचारी, उसको ऑर्गेनाइज करें, उसके लिए लड़े, उसको कांग्रेस के विचारधारा से जोड़े। मेंबरशिप अभियान कांग्रेस का चालू हुआ है। 2022 में 1 करोड़ मेंबर के कांग्रेस, कामगार और कर्मचारी कांग्रेस बनेगी। और 15-20 सालों में जो देश के अंदर बड़ा परिवर्तन हुआ, जो सर्विस सेक्टर उभर करके आया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी इमर्ज किया, मनरेगा 10-15 साल के अंदर की स्कीम है, ओला उबर ज़्यादा आया, ऑटो ज़्यादा आया, इसमें सब में असंगठित कामगार ही पैदा हुए। इनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं, इनके लिए बहुत सारे कानून नहीं। ऑर्गेनाइज के लिए हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या 20 से ज़्यादा का कामगार जहाँ हो, या 100 से ज़्यादा, वहाँ के लिए तो तमाम सारे कानून हैं। 42 श्रम कानून हैं, लेकिन इनके लिए बहुत कुछ कम किया गया है। और जब तक कोई पार्टी नहीं जुटेगी, एक उद्देश्य नहीं रखेंगे और इनके लिए बहुत सारे कानून भी नहीं हैं, तो इसका इनके लिए लड़ना संसद में ही संभव है, विधानसभा में ही संभव है। अभी इनकी लड़ाई के लिए कानून बनने हैं, इसलिए राजनीतिक रूप से ही ये लड़ाई लड़ी जाएगी, तभी इनके हितों के लिए कानून, रूल्स, रेगुलेशंस बनेंगे। अभी जनार्दन जी के नेतृत्व में 2 लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, सुदर्शन केमिकल का और पेप्सी ने अपना रोहा का प्लांट बंद कर दिया और उसमें से 5-7 कामगार ख़त्म भी हो गए। 435 कामगारों को निकाला गया। सुदर्शन केमिकल में लगभग 100 का इस तरह से है। ये शोषण है और मोदी सरकार इस देश में अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है
और उसी के सोच के तहत जो 4 लेबर कोड आए थे, आए हुए हैं, लागू नहीं हो पा रहे 4 लेबर लॉज कोड, और कांग्रेस की वजह से कांग्रेस विरोध कर रही, ट्रेड यूनियन विरोध किया, किसान आंदोलन की वजह से लागू नहीं हो पाया है। और जो कि इतनी बड़ी पीसी ली है भाई जगताप जी, इस पीसी में थे, इतना गंभीर मैटर है, हमारी जनता को बताइए आपके साथ हुआ क्या है? हमारे साथ हम लोग को फंसा दिया है पेप्सी कंपनी ने, पूरा फंसा दिया। कंपनी ने ऐसा किया कि पहली बात तो हम किसी कंपनी में जा नहीं रहे थे, लेकिन कंपनी बोलती है, कंपनी ने ऐसा किया कि जिस कंपनी को दिया है उन्होंने 8 महीना भी चलाए नहीं, टेक ओवर कर दिया। 8 महीने चला नहीं, लेकिन हम लोग जाना नहीं चाहते थे। लेकिन उस मैनेजमेंट ने क्या किया, एक हमारा कॉन्फ्रेंस मीटिंग लिया सब कामगारों का, और उन्होंने एक हमको आश्वासन दिया कि जब एक ही बोतल गेट के बाहर नहीं गई तो आपको 5 साल बैठ के पेमेंट देंगे। कंपनी एक भी दिन नहीं चलेगी तो भी 5 साल एक बोतल बाहर नहीं गई तो 5 साल पेमेंट कर देंगे हम लोग को। लेकिन ये कंपनी 8 महीना भी नहीं चले, और कोरोना के काल में पेप्सी कंपनी ने बंद कर दिया। तो आप लोगों का नुकसान कितना हुआ है सर इस कंपनी की? अभी इसके वजह से हमारा पूरा सब जब परिवार रास्ते पे आए, कंपनी में 30 साल से कंपनी में है। कंपनी का सब जब से लोगों का परिवार है वो रास्ते पे आए। किसी का बच्चा कॉलेज पे था, किसी की बेटी शादी पे आई थी, किसी का EMI था, सब डिस्काउंट हो गया। सर आप बता रहे हो कि आप 30 सालों से वहाँ पे जॉब करते थे, तो अभी तक कंपनी ने आपको मुआवजा नहीं दी, तो वो कौन सा अधिकारी है जिसके कारण आपको ये कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है? उसकी वजह से है कि कंपनी ने क्या किया, 8 महीने में थोड़ा आदमी कम कर दिया, और उनको लगा कि दिखा रही है कि कंपनी आदमी कम है, और कंपनी 25A के अनुसार उन्होंने बंद कर दिया, और उसका कुछ अनफेयर प्रैक्टिस से बंद कर दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? उस व्यक्ति का कुछ नाम तो होगा सर। इसका जिम्मेदार पेप्सी कंपनी है, पूरा जिम्मेदार पेप्सी ने फंसा दिया हम लोग को सब। क्योंकि पेप्सी का कैसे गवर्नमेंट कंपनी अगर बाहर का कंपनी है तो उसको गवर्नमेंट के रूल से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, और इंडियन कंपनी है तो इंडियन कंपनी को कम पैसा देना पड़ता है। इसलिए पेप्सी ने क्या किया, वरुण बेवरेज को दे दिया और कंपनी बंद करने के लिए एग्रीमेंट किया उससे। दे दिया नहीं, उनसे एग्रीमेंट किया है। ऐसा जैसा एक लेबर जॉब दिला, लेबर जॉब जैसे गुंडों को देते ना सुपारी, वैसा सुपारी दिया उन लोगों को, और उन्होंने हमको फंसा दिया। देखिए पेप्सी का प्रॉपर ये प्लान था, प्री प्लान था। आप लोग इस समस्या को लेके कोर्ट में गए हो क्या? हाँ, कोर्ट में गए, लेबर कोर्ट में गए, लेबर कमिश्नर के पास गए। लेकिन अभी प्रॉब्लम ऐसे है, कोर्ट में गए 10 महीने से उधर जज ही नहीं है, क्या समस्या का इलाज होगा? मैं एक बात बताता हूँ, जो खाना कॉलोनी में हम लोगों के पास, हमारे पास हमारे वजह आप क्या बोलते हैं उसको, हमारे बाजू से निकल मिला उसको, और उन्होंने क्या किया, हमारे बाजू से निकल मिलता है तो उन्हें हाई कोर्ट में गए लोग, कौन कंपनी, तो वो कंपनी क्या बोलती है, इन लोगों को न्याय नहीं देने चाहिए पनवेल वाले को, तो पनवेल वालों ने बांद्रा कोर्ट में सब अपना न्याय दिया, ये दिया, लेटर दिया अपना हमारे तरफ से। अभी आज दिल्ली से जो सर आए हुए थे कांग्रेस के नेता, उन्होंने आपको क्या राहत दी? उन्होंने कुछ राहत हो गया, पहली बात तो वो राहत दे, बोलते हम संसद में बोलेंगे, ऐसे ही बोले हम लोग को, बात बाकी कुछ जो भी है। तो अभी हम जनार्दन सिंह हमारे साथ है, उनसे ही सजेशन से हम आगे चल रहे हैं। आप अपने इस मुद्दे को लेके प्रधानमंत्री जी को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? प्रधानमंत्री यही संदेश देना चाहिए, जो भी कंपनी आती है और जो ऐसा काम करती है तो इन लोगों का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। जो ऐसा गलत काम कर रही है कंपनी, वो कंपनी बाहर का कंपनी आके इंडियन कंपनी को मिलती है और गवर्नमेंट का ये करती है, ऐसे कंपनी का सब लाइसेंस बंद कर दीजिए। बाहर का कंपनी इधर नहीं तो चलना ही नहीं चाहिए। अभी पेप्सी को अगर बंद करना था तो पेप्सी का और भी प्लांट है, कुरकुरे का प्लांट है, ऐसे प्लांट है, वो क्यों नहीं बंद किए? सर मेरा आपसे सवाल है कि हर किसी को अगर तकलीफ होती तो आजाद मैदान में धरना देता है, आप लोग लेबर कोर्ट में भी गए हो, तो क्या आप लोग इस चीज को लेके आवाज उठाने वाले हो या मोर्चा करने वाले हो? अगर इससे कुछ होगा नहीं तो वो भी हम लोग करेंगे।
टोटल रास्ते पे आएंगे। कितने लोग हो टोटल? 113 लोग। अभी 113 लोग है। लोग तो ज्यादा थे, लेकिन क्या किया, जब वरुण बेवरेज के तरफ दिया तो उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा वो कम करने लगे। 150 लोग थे, लेकिन लोग कम करके अभी दिखा रहे कंपनी गवर्नमेंट को कि 100 के अंदर लोग है, इसलिए हमने बंद किया, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। 113 लोग अभी भी है कंपनी में। उसका नन ऑफ चैलेंज का क्या कहना चाहोगे सर? हम तो यही कहना चाहते हैं, जो हमारा परिवार रास्ते पे आया है, पेप्सी ने हमारा परिवार रास्ते को भेजा है, उनको कानून से हिसाब से उनको गवर्नमेंट का नियम पकड़ के उनको कार्रवाई होना मांगता है। और उनका जो प्लान ये लेके आता है, प्लान में जो भी प्लान बंद होना मांगता है उनका, पेप्सी का। सर आप क्या कहना चाहोगे? इस समस्या नहीं रहता होना मांगता है। हमको हमारी इतना ही बात है कि हमको अभी न्याय मिलना चाहिए। जो पेप्सी ने हमारा पूरा वार्ड लगा दिया है, हमको फिर रास्ते पे लाया, हमारे सब फैमिली को लाया है। आप भी आपके चैनल के माध्यम से दिखा दो पूरे इंडिया में, महाराष्ट्र में, संसद भवन में, विधानसभा में, कि ये लोगों को सबको न्याय मिलना चाहिए। यही हमारे आपके पास रिक्वेस्ट है। ह्या अखंड देशामधला इंडियामधला सगळ्यात मोठा प्लान होता तो पेप्सी प्लान, आणि या प्लान मुळे सगळे इंडियातले सगळे प्लान खरीदले गेले। 8 महीने में अच्छे रनिंग में चलता था, चालू प्लान उन्होंने बंद 35 वर्ष कंटिन्यू हा प्लान चालला, कधी बंद पडला नाही। आखिरी सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोग जब ज्वाइंट हुए थे तो एग्रीमेंट हुआ था, और जब भी आप लोगों को वहाँ से निकाला गया तो कुछ नोटिस विटिस मिली या कोई लेटर मिला है? पोस्ट से निकाल दिया, पोस्ट से डाला, किसी का नोटिस लगा दिया। एग्रीमेंट में हमारा राजीनामा पे कुछ रिजाइन वगैरह कुछ साइन वगैरह कुछ नहीं, देखो ऑनलाइन उन्होंने किया सब कुछ। देखो मैडम, हम लोग लास्ट दिन से 5 जून तक काम किया कंपनी में। 5 जून तक हम लोग ने, मैनेजमेंट ने हमको फंसाया। 20-25 साल हम लोग ने काम किया, और रात को 11-12 बजे हमको मैसेज दिया कि सब लोग व्हाट्सएप पे किया, ऐसा ऐसे लिखा, ऐसा लेटर दिया है, कुछ नहीं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आप लोग से कल से टर्मिनेट किया जाए। ये गलत है कि कोई भी आदमी को ऐसा डायरेक्टली इतना साल काम करने के बाद तुम डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज डालना, ये तो पहली गलत बात है। तो उसको ये करना चाहते कि आप साथ में मीटिंग लेके सब लोग को बुला के, सबको बुला के मीटिंग लेके बताना चाहिए था कि आप लोग को ऐसा ऐसा, मगर इससे एक ही वजह दिया है कि कोरोना का वजह से बिजनेस डाउन है। जब कोरोना का वजह से पेप्सी का बिजनेस डाउन है तो एक प्लांट बंद नहीं कर सकते। पूरा महाराष्ट्र में और देश में 40-45 प्लांट है, तो सबको साथ में बंद करना। सबसे रोहा प्लांट, सबसे मदर प्लांट बोलो तो स्टार्टिंग से चालू किया, और उसके ऊपर से ये लोग ने पैसा कमाया सबसे ज़्यादा। उसका यही वजह है कि लोग ने पुराने लोग हो गए करके जानबूझ कर उसने ये किया है, ये गलत बात है। और दूसरी बात है कि आधा स्टाफ लोग को उसने ट्रांसफर किया, तो उसको ट्रांसफर करना था तो पूरा लोग को ट्रांसफर करना था, नहीं तो पूरा टर्मिनेट करना था। वो लोग ने ऐसे जो 40-45 साल के कम उम्र वाले हैं उसको ट्रांसफर दिया, और जो उसके ऊपर से उम्र वाले उसको टर्मिनेट कर दिया, ये गलत बात है। दूसरी बात, त्यावेळेला वर्कर लोकांनी सगळ्यांनी कंपनीला सांगितलं, जोपर्यंत करोनाचा प्रॉब्लेम आहे तोपर्यंत वर्कर सगळे 50% पेमेंटवर काम करायला सुद्धा तयार होते। तरी पण त्यांना फक्त एक कारण हवं होतं की काहीतरी कंपनी बंद करायला कारण हवं होतं त्यांना, म्हणून त्यांनी प्लांट बंद केला। आणि राज्य कोरोनाचा वगैरे काही प्रॉब्लेम नाही, फक्त त्यांना एक कारण हवं होतं की कुठल्या तरी कारणास्तव आपण प्लांट बंद करायचा, हेच त्यांचं कारण होतं। आणि त्या कारणाने आज एवढ्या लोकांचं नुकसान झालंय की कोणाचे शिक्षणाचे प्रॉब्लेम आहेत। आज कुठे ह्या एजमध्ये कुठेही काम भेटू शकत नाही, अशा वेळेला लोक काय करणार, आणि त्याची भरपाई सुद्धा व्यवस्थित दिलेली नाही। पता चला था कि आप लोगों को कुछ धमकी भी मिली, वो धमकी क्या थी? वो धमकी ऐसा थी की उन्होंने, त्यांनी काय सांगितलं की तुम्ही जर का दुसरीकडे कुठे गेलात, म्हणजे आमच्या काही लोकांकडनं त्यांनी सहाय्य करून घेतल्या, गन पॉईंटवर सहाय्य करून घेतल्या की सहाय्य करा तुम्ही गन पॉईंटवर, अशी धमकी दिली गेली। आणि त्याचा धमकी देणारा माणूस म्हणजे सौरव कपूर त्यांचा। सर वो कौन सा डॉक्यूमेंट था जिस पर आपकी साइन ली गई? तो एग्रीमेंट असं करून घेतलं होतं की तुम्ही कंपनीच्या आवारात राहू नका, तुम्हाला एवढे पैसे दिले जातील, तुम्हाला एवढे हे करतील, असं साईन करून घेतलं होतं त्यांनी। हां, मग आम्ही तो ॲफिडेविट केला, यांनी आम्हाला गन पॉईंटवर सहाय्य करून घेतलं आमच्या त्यांनी घेतल्यात। एकूण किती लोक सर आपने कंपनीमध्ये एकूण किती लोक होती? तशी वर्कर 13 लोक आहेत, 13 लोक आहेत, 113 लोक आता आहेत ऑलरेडी। पहिले किती जणांना केलं? आता सगळं टर्मिनेट केलं, सगळ्यांना कंपनीत बंद केली पूर्ण। 6 जून 2020 मध्ये
7 जून 2020 2 वर्ष होती था कि हाँ एफिडेविट किया था हम लोगों ने। FIR में क्या एफिडेविट किया ना तहसील के सामने, किया है ना हमने, एफिडेविट किया है हम लोगों ने। एफिडेविट नाही हो, हाँ FIR नोंद नाही आम्ही डायरेक्ट त्याच्याबद्दल तुम्ही पोलिसांमध्ये आम्ही तक्रार केले वकील साहेबांनी आपल्या केलेली आहे। काय कारवाई नाही वकिलांना माहिती, आपल्या वकिलांकडे सगळं दिलं आम्ही। नाही वकिलांकडे आपण सगळं दिलेलं आहे। धन्यवाद। 22 लाख का VRS का अपॉइंटमेंट दिया था सबको, और बहुत से लोग बाहर गए उसमें, 23 से 24 लोग, और पीछे आगे वाले आने के टाइम में 9 महीने 7-8 महीने का कंपनी पेप्सी ने कंपनी बंद कर दिया वरुण बेवरेज देने के बाद। तो वही मुद्दा हमने उठा है कि हमको भी उतना पैसा मिलना चाहिए नुकसान भरपाई के तौर पे। ओके, इतने सर्विस हमारा, हमने क्या सोचा यार, अगर जो नया आदमी ले रहा है, जो मालिक ले रहा है अभी वरुण बेवरेज करके पेप्सी से, हाँ एक ना 2 मिनट, तो वो इतना जल्दी तो बंद नहीं करने वाला है ना, तो उसने वो 7 के 8 महीनों ही कंपनी बंद कर दिया और हमारा नुकसान कर दिया सब लोगों का। तो हमारे सरकार से या हमारे इसे यही रिक्वेस्ट है कि जो 2018 में जो हमको दिया गया था नुकसान भरपाई के तौर पे, वही हमको वापस मिलना चाहिए बस। धन्यवाद सर।